क्या सीखना चाहिए इजराइल से? सबसे बड़ी चीज देशभक्ति होती है, देश प्रेम होता है। और जिस दिन हम इसको भूल जाएंगे फिर हमारा जो भविष्य है वो बहुत कमजोर हो जाता है। मेरा एक सवाल है, मैं बहुत जल्दी से समाप्त कर देता हूं। ईरान तो इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर बैठा है। इजराइल मिडिल ईस्ट में है, ईरान मिडिल ईस्ट में नहीं है। उसकी क्या नफरत है यहूदियों के साथ? क्यों कूद रहा है वहां पर बीच में? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कोलंबिया का जंग हो रहा है वेनेजुएला के साथ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। वो तो लैटिन अमेरिका में है। इतनी दूर से बैठ के तू कौन है? चौधरी है कोई वहां पे? किसने तेरे को बोला कि वहां पे जाके पंगा ले? इजराइल आराम से बैठा हुआ है, जीने देता उसको। फिर पैलेस्टीनियंस के साथ अगर इतनी हमदर्दी है तो टाइगर अपनी धरती पे ले लेना, उनको रख ले अपने पास। सवाल इधर से भी ले लूं वरना टाइम खत्म हो रहा है तो बड़ी शिकायतें हो जाएंगी। बताइए। बोलिए। सर मेरा बस इतना सा ही क्वेश्चन है कि जो अमेरिका है उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता क्यों नहीं है? कि किसमें है आवाज जवाब मिल गया। इजराइल की अपनी बात पर उसको किसी ना किसी को तो आवाज उठानी चाहिए ना। वो क्यों 2 वीक का टाइम ले रहा है? आपके इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले आपने विश्व का प्रश्न किया था। आज विश्व क्या है? हर मोहल्ले के लोग एक दूसरे से शादीशुदा हो गए हैं। विश्व बचा नहीं है, विश्व गांव हो गया है। इतने सारे इंटरेस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं कि कोई भी नया कहते हैं ना फाइट करना, धड़ों में बटना, वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे लेकिन कुछ मुल्कों के बीच में रोटी बेटी वाला है, संबंध तो हो गया। बिल्कुल अमेरिका को जवाब दे दिया था। आइए सवाल ले लीजिए सर। Sir, my question is that Sir, question. Why is Donald Trump actively participating in every other conflict? He did it with Israel and Iran, as well as in our conflict with Pakistan. Why is he so actively out there and not looking for its own people? Donald Trump. America. Yeah, America. He's the bulldog of the world. General Mason, okay. General Mason. ये 2 सवाल है। पहला सवाल तो आपने चाइना का पूछा। आज मैं एक सवाल ये करता हूं, अमेरिका अगर इसको बोलता है पाकिस्तान को चूज बिटवीन मी या अमेरिका, चाइना, किसको चूज करेगा? अमेरिका को चूज करेगा पाकिस्तान, तो चीन के साथ वो अलग स्थल हो जाएगा। और चीन का क्या इंटरेस्ट है? चीन का इंटरेस्ट अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में। वो यही चाहता है कि उसका एक इकोनॉमिक होल्ड और वो जो टक्कर चल रही है कोल्ड वॉर वाली बिटवीन अमेरिका और ये चीन, उसके बीच में वहां टक्कर चले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। वक्त बिल्कुल नहीं है इसके लिए मैं आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं। सभी ने लगाया है चेहरे पे चेहरा, सभी ने, किसे भूल जाए। ठीक है, लेकिन एक बात, लड़ाई के 2 तरीके हैं। एक तो जब आपका टाइम हो तो अपने दुश्मन को पूरी तरीके से उसका शत्रुबोध करके निपटा दो, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा वो छोड़ेगा नहीं। और दूसरा तरीका यह है इस्लाम का वो सिपाही जो काफिरों को जाके कत्ल करे या उनका धर्म परिवर्तन करे या उन्हें गुलाम बनाए। ये कर रहा है आज कट्टर इस्लाम सारी दुनिया के अंदर। कट्टर इस्लाम कर देंगे क्या? ये कट्टर इस्लाम वर्सेस रेस्ट है। और अगर ऐसा है तो क्या ये इजराइल बाकी के मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है, बाकी पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है जो कट्टर इस्लाम के सताए हुए हैं? यह भी एक समझने वाली बात है। लेकिन यहां पर एक सवाल रखूंगा और जनरल वेस्टर्न आपके पास आने वाला हूं। यह सवाल जरा फ्लैश कीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल इजराइल के ये इनिशिएटिव्स, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं। क्या इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करके खुद के साथ दुनिया को खतरे में डाल दिया है, या असल में खुद के साथ साथ बाकी की दुनिया का भी मुहाफिज होकर सामने आ रहा है? जनरल मेसन। बिल्कुल, इजराइल ने अपने को खतरे में नहीं डाला है, ना दुनिया को खतरे में डाला है। इजराइल वही कर रहा है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, उसको अपना सर्वाइवल देखना है। और यही इजराइल वो देश है जिसने ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो रिंग ऑफ फायर थी, उसको अक्टूबर 7, 2023 से धीरे धीरे खात्मा किया है। काफी हद तक उनको डेसिमेटेड कर दिया। आपने देखा है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सबको कर दिया है। अब जो फाउंटेन हेड है वो है ईरान। तो इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ईरान को साथ अब वो डायरेक्ट टक्कर लेगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरुआत हुई है, इसीलिए वो टक्कर ले रहा है। वो खुद के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वो दुनिया के इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा है। अमेरिका को भी पता है। और एक जगह कन्वर्जेंस है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बनने देना। तो ये कहना कि वर्ल्ड वॉर की 3 बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये गलत आकलन होगा। आजकल लोग ये भी मानते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर जैसे पहले दुनिया मोटे तौर पर पाले के एक तरफ और दूसरी तरफ इकट्ठी हो गई थी और लड़ाई लड़ रही थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब वो वाला दौर नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि स्थानीय तौर पर तो ये फ्लेयर्स आएंगी, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा। क्या एक्सपर्ट्स भी इससे सहमत हैं? जरा ये भी समझ लूं। देवनाथ सर, क्या आप भी ये मानते हैं, या लगता है आपको कि हो सकती है खेमेबाजी, बढ़ सकते हैं दो तरफ लोग?
खेमेबाजी कन्वेंशनल विजडम जो है उस हिसाब से नहीं होगी। देखिए, हम नहीं सोच सकते कि ईरान जो है वो एक तरफ अलग थलग है। भारत ईरान के साथ है, हम उसको आज भी अपना मित्र देश मानते हैं। इसी तरह से दुनिया के काफी देश हैं जो कि ईरान को पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मदद देते हैं। एम्बिग्विटी है। प्रोफेसर कपिल कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। हाँ, ईरान के साथ कौन खड़ा है? अगर हम सोचे वर्ल्ड वॉर है, देखिए हम कोई कहता है कि रूस खड़ा है, रूस तो यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो ईरान के लिए कोई समर्थन फौजी तौर पर नहीं दे सकता, अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। चीन, नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है। चीन अगर वहां पे अपने पानी के जहाज में बैठ के गोला बारूद टैंक तो भेजेंगे तो वो कहीं पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, चाहे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी पे यूएस नेवी इंटरसेप्ट कर लेगी। तो कन्वेंशनल सेंस में चीन भी हथियार देकर ईरान को मदद नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को मदद कौन कर सकते हैं? सर, ये आपने एक बीच में महत्वपूर्ण बात कही है, जरा उसको मैं और गहराई से समझना चाहता हूं। ईरान वाकई एक दौर में ये बड़ी गहराई से, बड़ी शिद्दत से माना है हम सब ने कि हमारा एक बड़ा अच्छा मित्र है, लेकिन आज के दौर में क्या वही भावनाएं उसी तरीके से चल रही हैं? चाबहार पोर्ट को लेकर हमारा काम, हमारा वहां पे इन्वेस्टमेंट, तब का दौर और अभी का ये वक्त, क्या चीजें वैसी ही हैं या सिनेरियो बदला हुआ है? जरा ये भी कमांडर जेटली, आपके हिसाब से क्या स्थिति है अभी? मेरे हिसाब से मैं मानता हूं जी, जो इस समय हो रहा है, पिछले 9-10 दिन में जो भी हुआ है ईरान इजराइल के बीच में, इतना जबरदस्त जो डैमेज हुआ है दोनों कंट्रीज का। हाँ। और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि लोगों ने सोचा नहीं था कि ईरान इतना जबरदस्त अटैक कर पाएगा, और इजराइल की पहले भी कई बार लड़ाई हुई है गल्फ कंट्रीज के साथ, लेकिन इतना जबरदस्त डैमेज इजराइल को भी नहीं हुआ। लगता है कि उनका जो आयरन डोम था वो ठीक से काम नहीं किया, उनको थोड़ा सा और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इन सब को देखते हुए जितना डैमेज हो गया 9-10 दिन के बीच में, मुझे लगता है इनको सम्मति आनी चाहिए कि लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा हुआ, मिलजुल करके रहने में ही सबकी भलाई है, पूरे विश्व की भलाई है। और जैसा कि अपने दीपक वोरा जी ने बोला कि अगर सबको रहने का, एग्जिस्ट होने का अधिकार है, तो क्या ज्यूस को अधिकार नहीं है? ये समझाने वाली बात है ईरान को भी कि भाई साहब, अगर ये बात समझ में आ रही होती तो ये संघर्ष की नौबत नहीं आती, और एग्जिस्टेंस की बात है तो फिर तो किसी भी हद तक जाएंगे। मैं आ रहा हूं सर, बस एक बार मैं जरा इनको, कैप्टन श्याम, आपसे भी समझ लूं, ईरान हमारा यथावत मित्र है या परिस्थितियां बदल गई? धन्यवाद दिनेश जी। जय हिंद, सनोवर्ण, असीम समुद्र और गहरे तथ्यों के साथ आपके सामने। देखिए, एक लड़ाई है खलीफा की। ईरान और इजराइल दोनों हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मुझे हाइफा और चाहवार दोनों से बहुत प्यार है। हमने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत कुछ सोचा था, बड़े सपने जगाए थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाया था, हमने सोचा था हम इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर भी बना लेंगे, हम रशिया से लेकर यूरोप तक जाएंगे, हमें स्वेज कैनाल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ 7 अक्टूबर 2023 को ध्वस्त हो गया। कुछ डिसग्रंटल्ड हमास के लोगों ने, कुछ डिसग्रंटल्ड हमास लोगों ने ये सब कर दिया, वरना हम बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे थे। अब हो क्या रहा है? सभ्यता के अगेंस्ट में लड़ाई ईरान कर रहा है और वर्चस्व के अगेंस्ट में लड़ाई इजराइल कर रहा है। दुनिया किसके साथ होगी? ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसे आदमी को रोको जो हमास को या दूसरे एचएचएच को सहायता देता है, जो टेररिज्म को सहायता देता है, प्रॉक्सी वॉर कराता है, और वो सिर्फ एक ईरान है। लेकिन ईरान जो डायरेक्टिव ले रहा है कि सभ्यता को मिटा दो। ऑब्वियसली पूरा विश्व, मिडिल ईस्ट आज का प्रोग्रेसिव है। आजकल सुन्नी कोई नहीं सुनेगा। आपने देखा होगा बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया और जोर्डान, इजिप्ट, कोई नहीं साथ में खड़ा हुआ हमास हिजबुल्लाह के। तो अब क्यों खड़ा होगा? अमेरिका भी पीछे रहेगा, बुट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएगा। 5 साल के राजनेता, 19 साल की उनकी उम्र है, 36 साल के हम नहीं राजनेता, और उनके 86 साल उम्र है। आप समझिए। और राइजिंग लायन जो है वो बहुत यंग है अभी, और राइजिंग लायन मतलब दहाड़। आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर। भारत तो इस पर यकीन ही रखता है कि ये वसुदैव कुटुंबकम, इस धरती में रहने वाले सभी हमारे संबंधी हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं और कुछ भी अलग नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब सभ्यताओं का संघर्ष है, चाबहार इन्वेस्टमेंट हमारे मित्र वहां तक ठीक, हाइफा वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट वो भी ठीक, वहां तो आप जानते हैं यहां जो भारत में ये जो 3 मूर्ति है